हम अक्सर मेरा भारत महान का नारा लगाते हैं, लेकिन उसी महान भारत की सड़कों को हमने एक खुला डस्टबिन बना रखा है। हम चांद पर पानी ढूंढ रहे हैं, पर अपने घर के बाहर पड़ा कचरे का पहाड़ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम हमेशा सरकार को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, पर क्या सिस्टम ने कहा था कि पान थूककर दीवार लाल कर दो? नमस्ते, मैं हूं अमित कुमार मेहता। हम अक्सर मेरा भारत महान का नारा लगाते हैं, लेकिन उसी महान भारत की सड़कों को हमने एक खुला डस्टबिन बना रखा है। क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे होता है हमारा सिविक सेंस गायब हो जाता है। हम चांद पर पानी ढूंढ रहे हैं, पर अपने घर के बाहर पड़ा कचरे का पहाड़ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। घर साफ रखने से आप संस्कारी नहीं बनते, सड़क साफ रखने से आप एजुकेटेड बनते हैं। भारत में कचरा फेंकना सिर्फ एक गंदी आदत नहीं है, बल्कि एक सोशल डिसीज बन चुकी है। समस्या यह नहीं है कि सफाई कर्मचारी नहीं है, समस्या यह है कि गंदगी फैलाना हम अपना बर्थ राइट समझने लगे। हम डिजिटल इंडिया की तो बात करते हैं, पर हमारी मेंटेलिटी आज भी वही पुराने कचरा पट्टी वाली है। आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। भारत के शहरों में हर दिन लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा टन का कचरा पैदा होता है, और एक साल में लगभग 65 मिलियन टन यानी 6.5 करोड़, और 2030 तक इसका नंबर डबल हो जाएगा, जो लगभग 170 मिलियन टन हो जाएगा यानी 17 करोड़। साथ ही कचरे का एक बड़ा हिस्सा कभी डस्टबिन तक पहुंच ही नहीं पाता, जो एक कंसर्निंग थिंग है, और जो पहुंच भी जाता है उसका ओनली 20% रिसाइकल हो पाता है। हाईवे हो या रेलवे ट्रैक, लोग चलती ट्रेनों और लग्जरी कारों से पानी की बोतलें ऐसे फेंकते हैं जैसे सड़क नहीं कोई बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड। जब हम जापान या सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ की सफाई देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ के लोग इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं, लेकिन वही भारतीय जब वापस इंडिया आते हैं तो फिर से वही स्टूपिडिटी करना शुरू कर देते हैं। वहाँ हमें हेवी फाइन का डर होता है, और यहाँ हमें लगता है सब चलता है, मतलब सब चंगा सी। हमें विदेशों की सफाई तो पसंद है, पर वहाँ का डिसिप्लिन नहीं। क्या गजब टोपीबाज आदमी हम लोग। इसके पीछे का असल वजह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि हमारा ईगो और लेजीनेस है। लेक ऑफ सिविक सेंस। पढ़ा लिखा यानी लिटरेट होना और एजुकेटेड होने में बहुत बड़ा फर्क है। नो फियर ऑफ लॉ, कानून तो है पर इम्प्लीटेशन जीरो है, ना के बराबर। स्टाफ मेंटेलिटी, हम सोचते हैं कि सफाई करना सिर्फ नगर निगम का काम है, हमारा नहीं। इसका नतीजा क्या होता है? मानसून में डूबे हुए शहर और अर्बन फ्लडिंग। जब प्लास्टिक नालियों को जाम कर देता है तो वही गंदा पानी आपके घरों में घुसता है, और कचरा सिर्फ बदबू नहीं फैलाता है, बल्कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का एपी सेंटर है। कर्मा लौटकर आता है, और इस बार इसकी बदबू और भी भयानक हो जाता है। हम हमेशा सरकार को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, पर क्या सिस्टम ने कहा था कि पान थूककर दीवार लाल कर दो? अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से आनी चाहिए। अगर आप सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं तो आप देशभक्त नहीं, इस देश की मिट्टी के क्रिमिनल हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी में एक छोटा सा डस्टबिन रख दें। सरकार को चाहिए कि स्ट्रिक्ट लॉ लाए और इतना भारी जुर्माना ठोके कि लोग कचरा फेंकने से पहले अपना बैंक बैलेंस चेक करें। जब तक पब्लिक शेमिंग और भारी जुर्माना नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। मेरा मानना है कि स्वच्छ भारत सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होनी चाहिए। अगर आपको लगता है सड़क पर कचरा फेंकना कूल है तो आप कूल नहीं बल्कि अनपढ़ हो। महंगी गाड़ी में बैठकर बाहर कचरा फेंकने से आपका स्टेटस नहीं बल्कि आपका परवरिश दिखाती है। आप जो ये 3-4 साल का डिग्री करते हो उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप फेंके हुए गंदगी सड़क पर देखने को मिलता है। अगली बार जब आपका हाथ खिड़की से बाहर कचरा फेंकने के लिए खुले तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। याद रखिए, यह सड़क आपकी है। एक छोटा सा कदम कचरे को डस्टबिन तक ले जाना देश की तस्वीर को बदल सकता है। चॉइस आपकी है, एक क्लीन नेशन या कचरे का ढेर। सुधर जाइए वरना वक्त हमें बड़े बेरहमी से सुधार देगा। इस वीडियो को शेयर करो सभी सोसाइटी के लोगों से, ताकि अगली बार कचरा फेंकने से पहले लाखों बार सोचे।